कांग्रेस के मंच से इस मांग को 1905 में गोखले और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने उठाया। प्रशासकीय सुधारों की मांग। राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभिक काल से ही प्रशासन के अधीन सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की गई, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी प्राप्त वेतन का एक बड़ा हिस्सा अपने गृह देश इंग्लैंड भेज देते थे। विदित हो कि राष्ट्रवादियों ने इस प्रक्रिया को भारत से धन की निकासी के रूप में इंगित किया। दूसरी बात, भारत में ही प्रशासनिक पदों पर भारतीय को ही अनुपस्थिति को अनैतिक बताया। यूरोपीय लोगों को बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे और इससे भारत का प्रशासन बहुत खर्चीला हो जाता था, जबकि समान योग्यता वाले भारतीयों को कम वेतन पर रखा जा सकता था। यूरोपीय लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग भारत के बाहर भेज देते थे और उनको पेंशन भी इंग्लैंड में दिया जाता। इससे भारत की संपत्ति का दोहन और बढ़ता गया। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मत था कि इन सेवाओं का भारतीयकरण करने प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति सजग होता। उनका मानना था कि भारतीय प्रशासकों को भारतीय समस्याओं का अधिक ज्ञान होने के कारण वे बेहतर प्रशासक हो सकते थे। नैतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत प्रशासन भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाए, अन्यथा उनकी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएं उपयोग किए बिना धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और वे अपने ही देश के मात्र मजदूर बनकर रह जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नीतियां यहाँ लागू की गई, जो प्रशासनिक नीतियां लागू की गई थी, उनका भारतीयों ने विरोध किया और जनता के सामने रखा कि किस प्रकार भारतीय अधिकारी भारत से मोटा वेतन लेते हैं और उसका कुछ भाग इंग्लैंड भेज देते हैं, जबकि कम वेतन पर यहाँ पे अधिकारी मिल सकते थे, भारतीयों को नौकरी पर रखा जा सकता था। लेकिन ऐसा न होना भारत का दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेज कर रहे थे, जिसका भारतीय लोगों ने डटकर विरोध किया।